बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक के कायनात ने ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर हमें नमाज जुमा की अदायगी के लिए इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। रब्बे करीम का ये एहसान अज़ीम है। अल्लाह करीम जब किसी बंदे या बंदी पर खुश होता है तो फिर उसको अपनी याद की दौलत अता फरमा देता है। हम ये समझते हैं कि जब किसी बंदे के पास नोटों की लहर बहर हो जाए तो हमारी सोच में ये बात आती है कि अल्लाह ताला इस बंदे पे बड़ा खुश है कि अल्लाह ताला ने इसको अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, इनू बड़े मुरब्बे, बड़ियां ज़मीना, बड़ियां जायदादां दे छड़ियन कि रब की खुशी की बात है। अल्लाह ने इसको बड़ा नवाजा है तो अल्लाह ने इसकी बाँह फड़ ली है। लेकिन हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वो फरमाता है जब मैं अल्लाह किसी बंदे पर या बंदी पर खुश होता हूँ तो इनाम के तौर पर उनको अपनी याद की नेमत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। अब चाहे उसके पास खाने को हो या ना हो, बात समझना जरा। अच्छे खाने तो पुजा रहे, खाने को हो या ना हो, फाका कश है, कई कई दिन के फाके हैं। आप सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की जिंदगियों पे गौर करें तो फकर से उनका ये आलम था कि जब वो रोजा रखते तो उनके लिए उनके पास सहरी के खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। खजूर की गुठलियां, खजूर नहीं मेरे भाइयों, खजूर नहीं, खजूर की गुठली मुंह में रखनी, उसको चूस लेना और चूसने के बाद पानी पी लेता है वो सहाबी और कहता है मेरी सहरी हो गई। क्या बात है। इफ्तार का वक्त आता तो आप सारा दिन का एक बंदा रोजे में है, भूख से निढाल होगा, अब इसको खाना चाहिए। जब इफ्तार के लम्हे आते तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं। अब इफ्तार के लम्हे में उसने फिर वो खजूर की गुठली निकालनी और उसको मुंह में डाल के अच्छी तरह से मजे मजे से चूसना और चूसने के बाद वो गुठली अपनी पोटली के अंदर वापस रख देनी और पानी पी लेना और वो कहता था मेरी इफ्तार हो गई है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बावजूद रोजा नहीं छोड़ते थे, इसके बावजूद नमाज नहीं छोड़ते थे कि मैं अब गिर पड़ा हूं, मैं डिग पिया, मैं मर गया, मेरा लक टूटन दिया भाई, सारा दिन का भुखाम है,
शामा पै गई, कुछ खाण नूं नहीं लभ्या। फिर हमारी तो चॉइस होती है, पसंद नापसंद। ये चीज़ पसंद है, ये मुझको पसंद नहीं है। जब नापसंद चीज़ सामने आती है हमारा हाथ रुक जाता है, हम नहीं खा सकते कि ये चीज़ मुझको पसंद नहीं है। जब पसंद की चीज़ आती है तो हम यूं कर रहे होते हैं, बाजू चढ़ाते हैं, बाजू चढ़ा के तसल्ला करके खाते हैं कि अब मेरे पसंद की चीज़ आ गई है। हम खा के भी ना शुक्री करते हैं और वो ना खा कर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह सुभान सुभान सुभान। वाक़ा कशी का अजीब आलम होता। जमहूर से मुराद मेजॉरिटी सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की। फाका कशी से ये आलम था कि उनकी गालें मुंह अंदर को धंसा होता, चेहरे का रंग जर्द होता। कई कई दिन के फाके पर, एक दिन की बात नहीं ना भाइयों, कई कई दिन के फाके। निढाल हुए हैं, तहमद बांधने को है नीचे और ऊपर झका कोई नहीं, कुर्ता नहीं है उनके पास। हाय हाय हाय। अगर कुर्ता है तो कुर्ते पे कई कई पेबंद लगे हुए हैं। हम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं हजूर के करम से, कई कई पेबंद लगे हुए हैं। अहबाब जो ऊपर पगड़ी बांधी है, पगड़ी कैसी, पाटियां लीड़ा, और उनकी ये हालत होती थी कि अगर आपके आम मजदूर बंदा कहीं काम करता हो, लेबर क्लास, पल्लेदार को आप देख लें, पल्लेदार ने एक पुराना सा कपड़ा सर पे रखा होता है, उस पल्लेदार का कपड़ा भी ज़ाहिरी तौर पर बेहतर होगा, मगर उसका कपड़ा पुराना और बोसीदा था। मगर कमाल आफरीन है, कभी भी एक सहाबी ने ये नहीं कहा अल्लाह हम तेरे नबी के दामन से वाबस्ता भी हुए, अल्लाह हमने नबी की मोहब्बत में जिहाद भी किया, अल्लाह हमने तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत में हिजरत की, हमने घर छोड़ा, हमने बच्चे छोड़े, हमने वतन छोड़ा, हमने बिजनेस को तर्क किया, मालिक हमने शब रो तेरे और तेरे हबीब की खुशी की खातिर सब कुछ कर दिया। हाय तू कैसा खुदा है, खाने को नहीं देता, तू कैसा खुदा है, पहनने को नहीं देता, तू कैसा खुदा है, हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। मौला मैं भी भूख से बिलक रहा हूँ, मेरी बीवी भूख से बिलक रही है, मेरे बच्चे शीर खार बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, ये तेरी खुदाई है। हमने इसलिए ये काम किया था, जब हम बुतों की पूजा करते थे, खाने को अच्छा मिलता था, पीने को अच्छा मिलता था, पहनने को अच्छा मिलता था, मगर मालिक जब हम तेरी तरफ आए हमारा ये हाल कर दिया। खुदाए काबा की कसम, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियासिता की हदीस उठा के देखें कि कभी भी किसी सहाबी ने शिकवा जुबां पे लाया हो, जुबां तो खुजा, दिल में कभी कोई बात नहीं होती थी। खुदा की कसम, है तो शुक्र है, नहीं है तो शुक्र है तो जिक्र है, नहीं है तो जिक्र है। वो कहते हैं अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, हम तुझसे और तेरे हबीब से कंडीशनेबल मोहब्बत नहीं करते, विदाउट कंडीशनेबल मोहब्बत करते हैं। हम मशरूत मोहब्बत नहीं करते, गैर मशरूत तुझसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम आज के दौर में किसी को लहर बहर में देखे ना, असी कहते यार पीर साहब को जांदा आंदा है बंदा, ते पीर लगता बड़ा पहुंचा है, कसम ये कुछ भी नहीं सी। जदों दा फलाने पीर नाल जुड़िया ना, बैत होया ते आन जान लग्या, बड़ी लहर बहर हो गई, इहदा सोहना घर बन गया, डेरेदारियां हो गई, इहदियां गड्डियां थल्ले आ गई, सारा कुछ हो गया। तू भी जा उसे पीर को जा, हम तलाश करते हैं वो पीर जिस पीर के पास जाके मड्डी मिल जाए। और एक बंदा आया गया है, उसको कुछ नहीं मिला तो कहता नहीं कि साढ़े सलाम ने सानू तू कुछ नहीं लभ्या, असी जा रहे हैं। साहबा की जिंदगी देखें, उन्होंने जो मुहब्बतें की पैसे के लिए की थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु
मालदार सहाबी इतने मालदार के रेशम के कपड़े से नाक साफ करते। उस दौर में रेशम बड़ा कास्टली था, अब भी कास्टली है। बड़ी बात होती कि कोई रेशम के कपड़े से नाक साफ करे, मालदार सहाबी। इसी तरह दीगर सहाबी मालदार। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा या रसूलुल्लाह उसको इतना निगाह डाल के माल दे दिया, या रसूलुल्लाह मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, या रसूलुल्लाह मेरे घर कुछ नहीं है, या रसूलुल्लाह इसका इतना बड़ा महल बना हुआ है, या रसूलुल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे कुल खाने दी कुल्ली है। मुस्तफ़ा आप तो वो हैं, आप निगाह उठा दें बेड़ा पार कर सकते हैं, आप दुआ कर दें बेड़ा पार कर सकते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आपकी जुबान तो कुन की कुंजी है, आप जो कहते जाएंगे मौला करता चला जाएगा। या रसूलुल्लाह हर चीज तो आपके अंडर एक कुदरत है, आप जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन युहा। मेरा यार ते बोलदा ही नहीं जब तक मैं ना बुलवावा, एदा बोलन मेरा बोलन। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान। तो महबूब क्या नहीं हो सकता। बड़े करीबी सहाबी बैठे हुए हैं, इसका नाम अबू हुरैरा है, बहुत अहदीस के रावी हैं। नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान। अबू हुरैरा किन्नू नाम दा पता ही नहीं, यार दे मुंह चो निकले अबू हुरैरा। बिल्लियों से प्यार करते, बिल्लियां इत्थे फिरन, बिल्लियां इत्थे फिरन। आका की निगाह पड़ी, बिल्लियां लेके फिर रहा है। फरमाया अबू हुरैरा कि बिल्लियां दे प्यो नबी के मुंह से क्या निकलता था, आज जमीन व आसमां वाले उसे अबू हुरैरा के नाम से जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये बड़ा करीबी सहाबी है। इनका मस्कन कहां था? हजूर की मस्जिद में। सुनना जरा, सहाबी नमाज पढ़ के मुलाकात करके अपने अपने घरों को चले जाते, मगर ये पास ही है। असहाबे सुफा में से इसका ताल्लुक है। हजूर के पास अच्छा कमाल आफरीन है। कोई एक हदीस से मुझे साबित करके दिखाओ कि हजरत अबू हुरैरा ने मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अर्ज किया, लजपाला कोई दुआ ही कर छड़, साडा ही कोई बिजनेस हो जाए। हाय 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 महबूबा, आपका क्या जाता है? फाका कशी से अजीब आलम है। एक दफा निगाह ही फरमा दो, आपकी जुबान अक़दस से निकलना है, मेरा काम हो जाना है। नहीं, फाका कशी से अजीब आलम। एक दिन भूखे, दूसरे दिन निढाल, तीसरे दिन निढाल, कुछ खाने को नहीं। सहाबी मस्जिद से नमाज पढ़ के जा रहे हैं, जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने एक सहाबी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर उसको कह रहे क्या हाल है तेरे? कैफ इन तय्यब तय्यबीन। उससे पूछ रहे तेरा क्या हाल है, तू ठीक है? अहबाब बातें करते गए, गल्ला करते गए, उस सहाबी का घर आ गया। सहाबी ने हाथ छुड़वाया और उसको कहा भाई अबू हुरैरा अब तू जा, मैं घर आ गया। जनाब अबू हुरैरा ने देखा दूसरा सहाबी आ रहा है, उसको पकड़ लिया, उससे ये बातें शुरू कर दी। वो भी बातें करते करते घर चले गए। तीसरे सहाबी को देखा, उसको पकड़ लिया। अलगरज इसी तरह चंद सहाबा के साथ वाक़या हुआ। उसके बाद वापस आए, अब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हजूर को जब देखा तो हजूर का हाथ पकड़ लिया, दस्तबोसी कर ली। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, हाँ कितने खुशबख्त थे वो जो आका के हाथ चूमते थे। निस्बत वालों, ये जो हम हाथ चूमते हैं ना, हम इसलिए चूमते हैं, हम अपने मुर्शिद का हाथ चूमते हैं। इसने अपने मुर्शिद का चूमा होता है, उसने 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 मुजद्दद अल्फसानी का चूमा होता है, मुजद्दद अल्फसानी ने बाकी बिल्ला का चूमा होता है, उसने बायजीद बुस्तामी का चूमा होता है, उसने अबुल हसन खरकानी का चूमा होता है। अरे कमाल आफरीन, इमाम जाफर सादिक का उसने हाथ चूमा
अरे खुदा की कसम, उसने सलमान फारसी का हाथ चूमा, सलमान फारसी ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ चूमा, अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा का हाथ चूमा। ये निस्बतें हैं, क्या है भला? बोलो ना, बोलो ना, बोलो। ये निस्बत है। आपको कोई चीज प्यारी लगती है, आप फौरन चूम लेते हैं, चूमते नहीं चूमते? आपको एक बच्चा प्यारा लगता है, या उसको चूम लेते हैं। हम अगर किसी की दस्तबोसी कर लें तो फतवा सादिर करते हैं। ये सहाबा की सुन्नत है। मेरा इस मौजू पे बयानात हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। ये सहाबा की क्या है भला? बोलो ना। ये सुन्नत है। सहाबा निस्बत का बड़ा ख्याल करते, निस्बत का बड़ा ख्याल करते। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पाक हो गया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पे बैठे, मिंबर सजा हुआ है। आप जब मिंबर पे बैठे तो आपने वो मिंबर की मसनद छोड़ी, उससे निचली सतह पे बैठ गए जहां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ लगते। अबू बकर वहां बैठ गए। साहबा ने कहा क्या बात है अबू बकर, कहां बैठ रहे हो? हबीब तो वहां बैठा करते थे। आपने फरमाया वो मेरे यार दी जगह है। सुभान अल्लाह, वो महबूब की जगह है। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया रजी अल्लाह ताला अन्हु। निचली सीट पर बैठ गए। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? अबू बकर तो वहां बैठे थे, आप यहां बैठ रहे। आपने फरमाया वो मसनद अबू बकर के लिए है, मैं अबू बकर के कदमों में अच्छा लगता हूं। मेहराब बना हुआ है और वो बताते हैं कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते, ठीक है। वो मेहराब, उसका क्या किया आशकों ने कि जहाँ कदमैन शरीफैन की जगह है, वो जगह उन्होंने छोड़ी ताकि जो वक्त बंद कर दी है, ताकि जो भी कयामत तलक आशिक आए, जब वो सजदा करे तो उसका सजदा मुस्तफा के कदमों पर। अदब बड़ी चीज है। आज लोग अदब को शिर्क समझते हैं। अगर कोई किसी बुजुर्ग का अदब करता है, लोग कहते हैं शिर्क कर दिया। अगर कोई किसी उस्ताद का अदब करता है, लोग समझते हैं शिर्क कर दिया। आप ये शिर्क नहीं है, ये अदब है। और अदब ऐसी दौलत है, फरमाया मल्ला अदब लहू ला दीन लहू वला ईमान लहू वला शरीयत लहू। फरमाया जिसके पास अदब नहीं, उसका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। खुदा की कसम अदब है तो दीन है, अदब है तो शरीयत है, और अदब है तो ईमान है। अदब गया ईमान
ईमान गया, अदब गया, शरीयत गई, अदब गया, दीन गया। और खुदा की कसम ये वही है कि वो चलता चलता ये जो निस्बतें हैं, ये निस्बत वाले हैं खुदा की कसम जो अदब सिखाते हैं। सुभान अवारिफुल मारिफ के अंदर शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद करीम वो फरमाया करते थे, जिसने किसी शेख से अदब नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। फरमाया अगर अदब सीखना है तो अल्लाह वालों के पास जाओ, ये मुअद्दब लोग हैं, इनको अदब करना भी आता है और सिखाना भी आता है। तो आबाद अर्ज कर रहा था यार क्यों है बड़ा सुभान अल्लाह, फिर बड़ा सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद बड़ा सुभान अल्लाह। ए भाई बैठ जा भाई, दरमियान में खड़ा हो गया तू, बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। कहां गए, कहां रहते थे? मस्जिद नबी में। मस्जिद नबी में पास रहकर अदब का ख्याल करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहली बात कि कुर्ब नसीब हो जाना महबूब का, मुर्शिद का कुर्ब नसीब हो जाना, ये कमाल की बात है। बात पे गौर करना, कमाल की बात है। मगर खुदा की कसम उससे बाकमाल बात यह है कि पास रहकर मुअद्दब रहना। जब लोगों को कुर्बत मिलती है ना अपने शेख की, अदब भूल जाते हैं। अदब गया, सीना खाली हो गया। अदब जब तक रहता है खुदा की कसम सीना माला माल रहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला उच्च शरीफ के पीर, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई उनकी। जब मुलाकात हुई ना, वो बुजुर्ग खजूरें बांट रहे थे। सरायकी में कहते हैं खजूरा को खजी, बुजुर्ग खजियां वडेंदे पैन। चंद खजूरें हिस्से में जो सबको दी जा रही हैं, उवें आर चंद खजूरा मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह के हिस्से में आ गई। सब ने खजूरें खा ली और गुठलियां सामने रख दी। मखदूम साहब ने जो खजूर खाई ना, तो गुठली नजर नहीं आई। वो शेख फरमाने लगे, भाई क्या बात है मियां, सारिया ने खजूर खा दिए, गुठली ता पाइए, गिटक ए पाइए। तू खजूर खा दिए, तेरी गिटक नजर नहीं आई। तेरी गिटक कितना गई, तेरी गुठली कहां गई? उन्हें कहा गरीब नवाज हो, गिटक तो मैं वाल खा गया। मखदूम साहब कहने लगे आके मैं तो सही वाला वो खा गया, मैं खा गया हूं। आपने फरमाया यार कमाल की थी, गिटक तो कोई नहीं खांदा, तू गिटक ही खा गए। उन्हें अगे गरीब नवाज मैं सोचे एडे सोहने हथां नाल मेरे को खजूर लगी है। एडे सोहने हथां दे नाल मेरे को खजूर मिली है, ते खजूर जो मीठी है गिटक भी तो मीठी है। सुभान अल्लाह। खजूर मीठी है तो गुठली भी मीठी है, इसलिए मैं उसे खा गया हूं। वो बुजुर्ग वजद में आ गए। मखदूम जहानिया जहां गश्त जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला, जहां से ये बुखारी सिलसिला है, बुखारी निस्बत है जलालुद्दीन बुखारी के पोते रहमतुल्लाह ताला। आप फरमाते हैं जब मैंने ये कहा वो बुजुर्ग वजद में आए, उन्होंने निगाह फरमाई, मेरी हालत अजीब हुई। ऊपर देखता हूं लौह महफूज नजर आती है, नीचे तातर सरा नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कमाल नहीं वैसे? मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला मुल्तान शरीफ आ गए।
हजरत शाहरुखनुद्दीन वल आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह ताला हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए शाहरुखनुद्दीन नूरी हजूरी रहमतुल्लाह ताला जब नीचे उतरे ना, सीढ़ियों से नीचे उतरे, सीढ़ियों से जब नीचे उतरने लगे, फासला था ज्यादा, एक स्टेप का दूसरे स्टेप तक फासला ज्यादा था। मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला उस जगह सीढ़ी के ऊपर नीचे लेट गए। शाहरुखनुद्दीन मुल्तानी फरमा रहे हैं, ये क्या करेंदा पे, ये क्या कर रहे हो, की करदा पे, क्या करेंदा पे? आदे सोना अपने सोने पैर मेरे सीने ते रख के तले लाया, अपने पांव मेरे सीने पे रख कर नीचे आओ। शाह आप फरमाते हैं शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह ताला वजद में आए, फरमाया मुझे बाकमाल कर दिया। और आप फरमाया करते थे किसी ने अगर रुकनुद्दीन की निशानी को देखना हो, रुकनुद्दीन की मोहब्बत को देखना हो, तो मखदूम जहानिया जहां गश्त को जाके देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये अदब है, क्या है भला? अदब है, ये अदब का रिजल्ट है। लोगों ने कहा हजरत इसको आते ही आपने नवाज दिया, फरमाया कम जो ही हो जाए कीते से। ये अदब है। हम मुर्शिद खाने रह कर बेअदबी से बर्तन खाली करके आते हैं, हम पास रह रह कर अपने बर्तन खाली कर देते हैं। किस लिए? अदब से सीना खाली है हमारा। खुदा की कसम कोई अदब के दो बोल बोल देता है ना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अदब ऐसी चीज है, कोई बंदा अदब का कोई अमल दिखा दे या अदब की कोई ताक कर दे, अदब वाला कोई कलाम कर दे। फरमाया ये बुजुर्ग इतने वजद में आते हैं कि फैज उमड़ कर आता है, जिस तरह धुआंधार मूसलाधार बारिश बरसती है, बैनी इसी तरह बुजुर्ग का फैज उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। जब ये गए मदीना शरीफ, लोगों ने कहा आप सैयद हैं, पर मैं सैयद हूं। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानते सैयद हैं। क्यों भाई? उन्होंने कहा सैयद तो बड़ा गोरा चिट्टा होता है, सैयद गोरा चिट्टा होता है। आज तो आपको पता है कि हर पिंड में सैयद भी हैं, और उनमें सैयदों में अक्सर आप देखें कि वो 5 साल पुराना सैयद होगा तो कोई 10 साल पुराना सैयद होगा, कोई पार्टीशन के बाद का सैयद है तो कोई इस गांव से उस गांव में जाकर सैयद बन गया। अब तो लोगों ने अपनी जातें तब्दील कर दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी जात को तब्दील करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उस पर लानत पड़ती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटा गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है ये जो हम अपनी जात को चेंज कर लेते हैं। जात ना चेंज किया करो। और डाका भी डाला तो हजूर के घराने पे जाके सैयद बन के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा सैयद बड़ा गोरा चिट्टा होता है, तू तो काला है, तेरा पक्का रंग है, तू सैयद कहां से हो गया? आपने फरमाया यार मैं सैयद हूं, अपने शजरा बताया, निस्बत बताई। उन्होंने नहीं माना। आपने फरमाया छाड़ यार, बाकी गाली छोड़ो, आओ मदीने वाले को पूछते हैं, मैं तेरा बाल हाँ के कहना। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ यार को वेने हैं, पूछते हैं ना ना मैं तेरा बाल हाँ के कहना। बाल समझते हो बच्चा? उन्होंने कहा चलो मदीना शरीफ के जितने मशाइख बैठे थे, ये उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी, आशिकों की हुकूमत थी। उस दौर की बात बता रहा हूं। ये तो कल की मेहमान है। थोड़ा अरसा हुआ है इनके पास हुकूमत, और थोड़ा अरसा रह गया है। जब ये आए थे थोड़ा अरसा हुआ है, जब ये रहेंगे गए। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अर्शों पे फैसला हो चुका है, यल्ला रो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी बात नोट कर लो, अर्शों पे फैसला हो चुका है, यल्ला। सुनो, वहां आए और वहां आकर क्या किया, सारे मशाइख को इकट्ठा किया और कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। हजूर को सलाम पेश किया, कहते मेरा बाबा तेरे बच्चे दा तेरे को सलाम दीवे, मेरा सलाम हो आप पर। और खुदा की कसम
अहले मदीना बताते हैं कि फौरन से पहले रोज़ा रसूल से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या वालदी, मेरा बच्चा मुस्तफा दा तेरे ते सलाम दीवे। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं पैदल हज करते, पैदल रब को मनाना कोई आसान नहीं है। हाय 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 हाय, पैदल हज कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद जो आता लुटा देते, जो आता लुटा देते। अब आप इनका मतमाए नजर ये होता कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हम पे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी की, दस्तबोसी करके ना तो हाल पूछ रहे हैं। मेरे आका के चेहरे पे समाइल आ गई, हजूर मुस्करा पड़े। खुदा की कसम, जब नबी मुस्कराते ना कायनात मुस्करा पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान, कायनात को वजद आ जाता है। होए होए, दुआ मांगो। आज जुमे का दिन है, जुमे वाले दिन मेरे आका फरमाते हैं एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा लम्हा आता है, आका फरमाते हैं उस लम्हे में अल्लाह करीम से जो मांगा जाए, उसका ताल्लुक चाहे दुनिया से हो चाहे आखिरत से हो, फरमाया जो मांगा जाए अल्लाह ताला बंदे को अता फरमा देता है। आज जुमे का दिन है, दुआ मांगो कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी आका सल्लल्लाहु की हम सबको जियारत अता फरमा दे। आमीन। बोलो 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 आमीन, आमीन, फिर बोलो आमीन, आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजूर मुस्करा पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मंजर होगा यार, अल्लाह, काश दरबारे रसूल सजा होता, अल्लाह, हम भी किसी कोने नुकरे में बैठ कर ज़ियारत कर रहे हो। अल्लाह। क्या शायर कहता है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे, हर कोई विदा है बिन देखे, या रसूल अल्लाह। हर कोई विदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई विदा है बिन देखे, हर कोई विदा है बिन देखे, दीदार का क्या होगा, हर कोई विदा है, हर कोई विदा है बिन देखे, या रसूल अल्लाह। हर कोई विदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई विदा है बिन देखे,
दरबारे रसूल जब सजता होगा। अल्लाह। इधर अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं तो इधर हजरत उमर फारूक बैठे हैं, उस्मान गनी है तो इधर मौला अली है। सुभान अल्लाह। क्या मंजर होता होगा, क्या मंजर होता होगा। खुदा की कसम, हमने तो उलमा से सुना है, बिन देखे हमारे इश्क का ये आलम है कि अगर कोई हमारे नबी के बारे में कोई बकवास करे, बेअदबी के लफ्ज बोले तो हमारा दिल करता है इसे काट के फेंक दें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने तो नहीं देखा, और जिन्होंने देखा होगा उनके इश्क का क्या आलम होता होगा। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के करीब दस्तबोसी की तो हजूर मुस्करा पड़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह इंता तय्यब तय्यबीन, आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, कैफ या रसूल अल्लाह। वो बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर समाइल आई, हजूर मुस्करा पड़े और मुस्करा कर फरमाया अबू हुरैरा मुझे पता है तुझे भूख लगी हुई है। मुझे पता है तुझे भूख लगी हुई है। तो खैर मैं अभी आया। हजूर अंदर गए, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इरशाद फरमाया घर में कुछ खाने को है। अर्ज की या रसूलल्लाह, अभी एक अंसारी औरत दूध का एक प्याला देकर गई है, तो वही एक दूध का प्याला पड़ा है। हबीब बार तशरीफ लेकर आए और फरमाया अबू हुरैरा तेरी गल बन गई यार। सुभान अल्लाह। घर में काशाना है रसूल में भी कई दिन के फाके हैं। बाहर जो 70 सहाबी बैठे थे असहाबे सुफा के, वो भी कई दिन के फाके में हैं, क्योंकि मेरे आका के पास जब कुछ खाने को आता तो पहले हजूर इन दुर्वेशों को भेजा करते। अल्लाह। हमारे घर में तो हमारी माँ भूखी बैठी हो हम नहीं पूछते, बाप भूखा बैठे हो हम नहीं पूछते, हम कहते हैं पहले मैं खाऊंगा, पहले मुझे खिला दो। हम माँ को कहते हैं ये उठा के मुझे दे दो, खुदा के बंदे हुए माँ का भी ख्याल किया कर। खुदा की कसम जब घर में रोटी कम पड़ रही हो ना तो माँ है कैसी होती है, वो अपना हाथ ना जरा पीछे कर लेती है, छोटे छोटे लुकमे खाएगी, फिर यूं कहेगी मैं रज गई हाँ। अड़ी अम्मा खा आदि नहीं मैं रज गई हाँ, अम्मा रोटी खा आदि मैं रज गई हाँ, मैं नहीं खाती मैं रज गई हाँ। होंदा कि पिछू रोटी होंदी कोई नहीं, मां कहती है चलो मेरे बच्चे खा लेना। अल्लाह। घर में मां भूखी बैठी होती हम नहीं पूछते। बाप सारा दिन जो हमारे लिए रोटी के लिए मुशक्कत करता है, हमने नहीं पूछा कि अब्बा जी तेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करवाते हैं बस। जब उनका बुढ़ापा आता है हम उनको नहीं पूछते, खुदा के बंदो इनका ख्याल किया करो, इनको देखना इबादत है, इनके पास बैठना इबादत है, सुभान अल्लाह, इनसे बातें करना इबादत है। आका फरमाते जब ये बूढ़े हो जाए ना, इनसे हंसी मजाक की बातचीत किया करो, वो तुम ये ना समझना वक्त बर्बाद हो रहा है, फरमाया वो इबादत है, इबादत। सुभान अल्लाह। इनके चेहरों को देखना हज्जे मकबूल का सवाब है। और सहाबी ने अर्ज की या रसूल अगर एक दिन में 100 बार देखो, फरमाया खुदा की कसम जो एक दिन में 100 मर्तबा वालिदैन के चेहरों को मोहब्बत से देखे, अल्लाह करीम खुश होकर एक दिन में 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। सब पढ़िए सुभान अल्लाह। हमें फिर भी नहीं ख्याल होता, ये जो माँ जितना प्यार करती है ना, इस माँ से कहीं ज्यादा आका प्यार करते हैं। माँ का प्यार देखा, आका की मोहब्बत देखी। काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से अपने बाप से जहान भर से बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार ना करे। काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी जान से बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार ना कर लिया।
सुभान अल्लाह। सानू अपने डैशबाजियां दी पई हुई होंदी है। हम अपनी खूबसूरती की खातिर दाढ़ी मुड़वा देते हैं, अपनी खूबसूरती की खातिर अपनी अदाएं तब्दील कर देते हैं कि लोगों को पता लगे कि मैं बड़ा मॉडरेट मॉडर्न बंदा आ रहा हूं। हमने नहीं देखा कि यार की अदा क्या है। हाय हाय अगर हमारे सीनों में कमा हक्का हु मुस्तफा की मोहब्बत समाई होती, हम उस तरह कभी भी ना फिरवाते। हम अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाते किस लिए? कल भी मुस्तफा के चेहरे पर दाढ़ी थी, आज भी मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कल भी जिंदा थे, अरे वो आज भी जिंदा हैं। आला हजरत फरमाया करते थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह। हबीब अंदर तशरीफ ले गए, कुछ खाने को है, एक प्याला है दूध का, और दूध का एक प्याला पिया हुए थोड़े घर ते कई दिन दे फाके हुण, दसो की करोगे? हर बंदे की कोशिश होनी है पहले मैं इनू पिंज जावां, छड्डा ही ना। हजूर के अहले बैत भूख में, हजूर खुद कई दिन के फाके में, कमाल आफरीन है। ना अपने घर का ध्यान ते ना अपने आप का ध्यान। हजूर दौड़ कर बाहर आया, अबू रहरा ताल ही ना इधर आ, वो तेरी गल बन गई की होया महबूबा? फरमाया दुध आया पिया। सुभान अल्लाह। वो दुध आया ही। अच्छा महबूब? फरमाया हाँ। अच्छा इंज कर जिन्ने बेली बैठे ना उथे मस्जिद विच, इन्हां सारे बेलियां बुला लै, सारे। अबू रहरा फरमाते, रावी हजरत अबू रहरा इस हदीस के, अबू रहरा फरमाते हैं कि वो 70 दे सारे भुखे दे टुटे हुए कई दिन दे फाके, और उन्हां दी पेट दी खल कमरा नाल चिपकी हुई, कई दिन दे फाका कश उत्ते बैठे। आप फरमाते हैं मेरी अपनी भुख तू बुरी हालत। मैं के मौला ये दुध का प्याला जिहदे हाथ पहले आ गया उन्हें पी जाना है, ते अबू रहरा तू हज फिर भी खाली शुक्र ही पढ़ता रहेगा। आप फरमाने यार दा हुक्म सी, मैं के हुण भुख वेखनी है कि यार दा फरमान है। सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान। ओए हम तो सुख में मुस्तफा की बात मानने को तैयार नहीं, अरे वो दुख में मुस्तफा की इताअत किया करते। अल्लाह सबको लेकर आ गए, क्यों लगी पड़ी है, क्यों समझते हैं कतार लगी हुई है। आका दूध लेकर आ गए, आपने फरमाया सहाबी नू पियो। एक दी वारी लगी, अबू रहरा कहते मैं इंज करके वे ही जाना, इन्हें हुणे पी जाना है, दूध बचना कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो पीता रहा खत्म हो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो पी के फारिग हो गया, प्याला उदा दा उदा। दूसरे को बुलाया, प्याला उदा दा उदा। 70 दे पी गए, प्याला उदा दा उदा। वारी मेरी आई। हजूर ने फरमाया अबू रहरा कि जी पी। आप फरमाते मैं पीना शुरू किया, मैं प्याला थले रखिया। हजूर मैं कि या रसूलल्लाह पहले तुसी पियो। फरमाया ना तू पी। कहते मैं क्या हबीबा पहले तुसी पियो। अगर मैं नहीं पीना पहले तू पी। मैं यारा बड़े दिन दे फाके ने, महबूबा जी नहीं करता तेरे सामने, पहले मैं पी लवा, पहले तुसी पी लो। फरमाया नहीं मैं नहीं पीना, पहले तू पी। मैं फिर क्या? आपने फरमाया अबू रहरा साकी आखिर पीना होता है। साकी कहते हैं पिलाने वाले को, साकी आखिर में पीता है, साकी आखिर में पीता है। लंगर बांटने वालों तुम भी सोचा करो, पहले अपने आप खा लेते हो बाद में ला के दे देते हो, ये सुन्नत के खिलाफ है। अबू रहरा पी। अबू रहरा कहते मैं पीने लगा, और पी के जब मैं थक गया मैं रखा। हजूर फरमाया फिर पी। मेरी बस होगी। मैं के महबूबा हुण एक घुट भी नहीं पी सकता, मेरी बस होगी। हजूर मुस्कुराए और फरमाया वेख मुकिया। फरमाया सुन, जिस पर निगाहे खुदा हो, निगाहे मुस्तफा हो, अल्लाह उस चीज में बरकतों का नजूल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। सब पढ़िए सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फाका कशी का ये आलम, इसके बावजूद किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह माल मड्डी दे दो। नहीं,
कहते सानू महबूबा तेरी एक निगाह काफी। अल्लाह हर चीज कुर्बान कर दी, हर चीज। जब भी टाक करते तो कहते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, यानी ये बहुत बड़ी दौलत है या रसूल अल्लाह, ये भी आप पर कुर्बान जाएं। हर चीज वार दी। उस्मान गनी को देखो कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ग़ज़वा तबूक का मौका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत बयान फरमा रहे हैं जिहाद की। जब वो खड़े हुए फरमाया कोई है जो मुजाहिदों को जिहाद के लिए माल दे? उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह इतने ऊंट, इतने घोड़े, इतनी तलवारें, इतनी जीरा, इतने दिरहम, इतने गुलाम पेश करता हूं। वो बैठ गए। हजूर ने फिर खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ के फजीलत बयान की। फरमाया है कोई जो जिहाद के लिए मुजाहिदों को माल दे, मुझे मुस्तफा से जन्नत की बशारत ले ले? उस्मान गुलनूरैन फिर खड़े हो गए, इतने ऊंट, इतने घोड़े, इतना माल, इतना ये। वो बैठ गए। हजूर तीसरी बार फिर खड़े, नामदू व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सुभान अल्लाह। हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। फिर फरमाया है कोई जो मुजाहिदों को दे, माल दे और मुझसे जन्नत की बशारत ले ले? अरे उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। अगर जन्नत ही चाहिए थी तो हजूर के फरमान के मुताबिक पहली मर्तबा वो जन्नत के हकदार हो गए। मामला जन्नत का नहीं है, अरे मामला दिले रसूल को खुश करने का है। सहाबा ने ये देखा यार राजी किमें होंदा है, हाय सुभान असी यार राजी करना बात। वो कहते हमने मक्का छोड़ा है, हमने माइग्रेशन की, हमने अपने आबाओ अजदाद को छोड़ा, हमने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने बड़ों की कब्रों को छोड़कर हम आ गए या रसूल अल्लाह, हम तो तेरी खुशी की खातिर आए। अल्लाह अकबर। जन्नत का मामला नहीं है। हजूर मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में रो पड़े। हजूर मिंबर से नीचे उतर आए। नीचे उतर कर हजूर ने दोनों हाथ खोल लिया ऐसे। आय हाय हाय, क्या मंजर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरते मोहब्बत में आगे बढ़े। उस्मान गनी को सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर फरमाया लोगो सुनो, लोगो सुनो, मदीने वालों सुनो, मैं मोहम्मद इस उस्मान पर राजी हो गया, अल्लाह इस पे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस पे राजी हो गया। फरमाया अल्लाह ने उस्मान के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों सुनो, उस्मान कती जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग फतवे सादर करते हैं, सहाबा पर तबर्रे बोलते हैं, गालियां देते हैं, उनको खड़े होकर शर्म नहीं आती? नबी के यारों को गालियां देते हो, नबी के असहाब को गालियां देते हो कि जी वो ऐसा था, वो वैसा था, वो फलाना था, वो ढिमकाना था। आए अल्लाह फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रोहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के यारों की शान सुनो। फरमाया ये काफरों के लिए सख्त हैं और आपस में शीरो शकर हैं। सुभान अल्लाह। सब चाहे अबू बकर हो, चाहे उमरे फारूक हो, उस्माने गनियो, मौला अलियो, जनाबे हसनो, मौला हुसैनो, जनाबे तला, जनाबे जुबैर, 1,24,000 तमाम सहाबी। अल्लाह फरमा रहा है ये आपस में शीरो शकर हैं। हाय हाय हाय। आज मजलिसों में, स्टेजों पे झगड़े बताए जाते हैं, लोग बकवास करते, शर्म नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं। ये नबी के आशिक हैं। कौन है भला? बोलो ना, आशिक। बोलो बोलो। ये जो भी है मामला जन्नत का नहीं है, जन्नत का नहीं, मामला दिले रसूल को खुश करने का। सुभान अल्लाह। अब आप हम ये समझते हैं कि माल आ गया समझो अल्लाह खुश हो गया। नहीं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे खुश होता हूं तो इनाम क्या देता हूं? फरमाया उसको अपनी याद की दौलत अता कर देता हूं।
जब आपको नमाज की दौलत मिले, सजदे की दौलत मिले, जिक्र अज़कार की दौलत मिले, दरूदो सलाम की दौलत मिले, जब अल्लाह की रज़ा के लिए, जैसे आज आप अपना घर छोड़कर, अपना माल डंगर छोड़कर, आप अपनी मसरूफियत को छोड़कर, मौसम की तलखी को बलाए ताक रखकर, महंगाई की टेंशन को बलाए ताक रखकर और कोरोना की टेंशन को बलाए ताक रखकर अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने सफ़र किया, यहाँ तशरीफ लेकर आए। अरे दीवानों, ये इस बात की दलील है अल्लाह अर्शों पे राजी है। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। अगर वो राजी ना होता, हम बिस्तरों पे पड़े होते, पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ये उसकी खुशी की अलामत है। और हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे नाखुश होता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं? क्या करता होगा? गाड़ी छीन लेता होगा उससे, मोटरसाइकिल छीन लेता होगा वापस उससे, ओदे मज्जां ओदियां गावां वापस ले लेंदा होएगा, ओदियां पैलियां लुट लेंदा होएगा वापस। कहता नहीं। रोटी बंद कर देता होगा, नहीं। कहता मैं रोटी नहीं बंद करता, आना रब्बुल आलमीन, मैं जहानों का पालनहार हूं, रोटी नहीं बंद करता। तो क्या करता है? अल्लाह फरमाता है, सुनो, जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे नाखुश होता हूं तो उसके सीने से अपनी याद को सल्ब कर लेता हूं। हाय 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 हाय, ये बहुत बड़ी सजा है। खुदा ना खास्ता आपका दिल जिक्र करने की बजाय गफलत की तरफ रागिब हो, खुदा ना खास्ता हया को छोड़कर बेहयाई की तरफ रगबत हो, खुदा ना खास्ता नेकी की छोड़कर बदी की तरफ रगबत हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दरवाजा छोड़कर गैर की तरफ तवज्जो मबजूल हो जाए, तो समझ लेना आज कर अल्लाह अर्शों पे ना खुश है। और सुनो, नमाज के औकात में आप काम में मसरूफ हैं, यारों में मसरूफ हैं, बीवी के पास हैं, बच्चों के पास हैं, अहबाब आपको नमाज का ख्याल नहीं है, नमाज का ध्यान नहीं, तो समझ लेना अल्लाह अर्शों पे नाराज है। नहीं जी, अगर नाराज होता, मेरी 2 करोड़ की आज डील हुई है, तो कैसे डील होती? ओए डीला ना वेख, ये डील कुछ भी नहीं। अरे डील वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए, बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माल छोड़कर दुनिया से पहले भी कूच कर गए, हम भी कूच कर जाएंगे। असी नहीं रहना इत्थे, खुदा दी कसम, कल भी इत्थे रब दा ना सी, अज भी रब दा ना है, ते कल भी रब सोने दा ना रहना है। ये जहान छोड़कर चला जाना है, जहान छोड़कर चला जाना है। अपनी अपनी कब्र की तैयारी कर लो, अपनी अपनी मौत की तैयारी कर लो, अपनी अपनी अगली मंजिल की तैयारी कर लो। अद दुनिया मज़रतुल आखिरा, फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, आज जो बोओगे वो ही काटोगे। खुदा के लिए दीवानों तैयारी करो। और नौजवानों सुनो, सुनो, हमारा इस दुनिया में आना सेक्स के लिए नहीं है, इस दुनिया में आना हमारा मर्दाना जिना के लिए नहीं है, इस दुनिया में आना जनाना जिना के लिए नहीं है, इस दुनिया में हमारा आना पैसे के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें पैसे के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें मालो मता के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें सेक्स के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें बेहयाई और बेशर्मी और बेगैरती के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया, और मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मुझको याद करो। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। बोलो, बोलो, बोलो। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज 14 अगस्त का दिन है, आज फ्रीडम डे है, योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, मगर योम पाकिस्तान को जिस तरह मनाना चाहिए था उस तरह नहीं मनाया जा रहा। आज नौजवान बच्चों ने ठुमके लगाए रोडों के ऊपर, कोई बच्चा वन व्हीलिंग करता फिर रहा है। क्या कर रहे हो? योम पाकिस्तान मना रहे हैं। कोई रोड ब्लॉक करके वहां ठुमके लगा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? योम पाकिस्तान मना रहे हैं। कोई पां लेकर पां करता फिरता है। अरे भाई क्या कर रहे हो? योम पाकिस्तान मना रहे हैं। ए मेरे बच्चों, ओए दीवानों, ये पाकिस्तान पां के लिए बनाया था? ये पाकिस्तान हमने मकरू कामों के लिए बनाया था? ये ठुमकों के लिए बनाया था? ये बेशर्मी और बेहयाई और बेगैरती के कामों के लिए बनाया था? अरे उन शोहदाए पाकिस्तान की कब्रों से जाके पूछो यार, लाखों कुर्बानियां दी उन लोगों ने। उन माओ बहनों बेटियों को पूछो जिनके साथ इज्तिमाई रैप किए गए,
सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ बदकारी की गई जो वतन छोड़कर वहां से आ रहे थे। पाकिस्तान इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है, मारे दे वजूद में आया। और पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कलमे की बिना पे बना। कायदे आजम चाहते थे ऐसा मुल्क हो जहां पर हया हो। कायदे आजम चाहते थे ऐसा मुल्क हो जहां मजहब की आजादी हो, हम आजादी से नमाज पढ़ सकें, आजादी से अजाने दे सकें, आजादी से कुरान पढ़ सकें, आजादी से अल्लाह का जिक्र कर सकें, आजादी से नबी की इताअत कर सकें। हम शायर इस्लाम पर अमल दरामद हो, हम अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाएं। कायदे आजम की ये तमन्ना थी, हमें ऐसी लिबार्टी चाहिए जहां हम दीन के उसूलों को अमली जामा पहना सकें। मगर अफसोस, सद अफसोस, इतना अरसा गुजर गया, उस तरफ रगबत नहीं हुई। आज तो भले लोग बड़े धड़ल्ले से असम्बलियों में बैठ के कहते हैं नमाज की क्या जरूरत है। धड़ल्ले से वहां असम्बलियों में बैठे, इन्हें सूरह अखलास तक नहीं आती। इन असम्बली वालों से पूछो दुआए कनूत सुनाओ, दुआए कनूत नहीं आती इन लोगों को। हालत बड़ी अबतर हो गई है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। और पाकिस्तान में आज नौजवान बच्चों को किस चीज का पता है? इनको पबजी सिखा दी गई। और ये बच्चा आज का नौजवान बैठकर घर बैठकर अपने दोस्तों फ्रेंडशिप से राब्ता करके कहता है वो पबजी खेल लेते हैं। लानत है ऐसी गेम पे। पता ही नहीं तुझको मैं कर क्या रहा हूं। आखिर इतने टाइम के बाद पता नहीं कैसे लोगों को होश आया, उन्होंने कहा पबजी पे पाबंदी लगाओ। पबजी पे पाबंदी लगा दी गई। और उसके बाद अलमिया देखें, थोड़े दिनों के बाद शोर मच गया। एक कमीना मिनिस्टर बकवास कर रहा है कि पबजी से पाबंदी हटा देनी चाहिए। पबजी से फिर पाबंदी हटा दी गई। और हमारा बच्चा नौजवान जिसने पंचगाना नमाज पढ़नी थी, हमारे वो बच्चे कि जिनकी जबीनें सजदों से सजनी थी, हमारे वो बच्चे जिनकी जुबानें अल्लाह के जिक्र से तर होनी थी, हमारे वो बच्चे जिनके जुबानें कुरान की तिलावत से तर होने थे, हमारे वो बच्चे जिनके सीनों में इश्क रसूल होना था, आज वो बच्चे पबजी खेलते फिरते हैं। और गवर्नमेंट उसको इजाजत दे रही है, खेलो जी पबजी। हाय, कहता है इसमें होता क्या है? कुछ भी ना हो, चल तेरी बात को बड़ा करते हैं। कुछ ना हो, वक्त की बर्बादी तो है। क्या आशिक कहता है कि अल्लाह अल्लाह नाल दम दे करती रहो वेली नबो। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं ओए अल्लाह अल्लाह नाल दम दे करती रहो। मैं अपनी गुफ्तगू एंड तक लेके जा। ओए अल्लाह अल्लाह नाल दम दे, अल्लाह अल्लाह नाल दम दे करती रहो वेली नबो। आगे पता क्या फरमाया? अड़िए नी खाली भांडा भरती रहो वेली ना बो। बाबा दे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं है, को सुभान अल्लाह। आशिकों का काम देखो। चीना समझते हैं? चीना, आखिरी मेरी बात, चीना समझते हैं? चीना नहीं समझते। वो चीने का भात बनता है हमारे इलाके में, जैसे साबूदाना होता है। साबूदाना देखते हैं, इसी तरह चीना वो भी एक दाना होता है। और उसका हमारे इलाके में सरायकी बेल्ट के अंदर उसका भात बनता है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मीटन वाले रहमतुल्लाह ताला, आप क्या फरमाते हैं? आप चीने के बारे में फरमा रहे हैं, चीने के बारे में अकेज कहो सुभान अल्लाह। सुभान। सुनो, नहीं आवाज नहीं आई, फिर बोलो सुभान अल्लाह। इन लोगों की फिक्र देखो। इस हमारे पब्लिक को, पाकिस्तानी कौम को पबजी पे लगा दिया गया। पाकिस्तानी कौम को उरियानी और फहाशी और ठुमकों और रक्स और सरूद में लगा दिया गया। पाकिस्तानी कौम की सोच को बर्बाद कर दिया गया। और वो सूफी क्या कहता है? वो कहता है चीना, जब जैसे हम गंदम को छानते हैं ना, इसको साफ करते हैं, चावल को साफ करते हैं, ऐसे चीने को साफ किया जाता है। वो आशिक रसूल क्या कह रहा है? कहता है चीना इंज छड़ींदा यार, चीना इंज छड़ींदा। सुभान। कि चीने को जब साफ करते हैं ना, वो छाजे जो पाके, छाजे समझते हो, पता नहीं क्या कहते हो उसे,
छाजे च पा के वो फरमाते चीना इंज छणींदा यार चीना इंज छणींदा वजे अल्लाह वाली तार। ओए ओए जब चीने को साफ कर रहे हो ना और देखा है मां की ने साफ कर दी है वो फरमाते जेले पवे ना चीना साफ करना है तूने तो एक मुठ लगे अल्लाह वाली ओ वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार 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 वजे सैया वाली तार जीना इंज चढ़ीदा यार जीना इंज चढ़ीदा यार जीना इंज चढ़ीदा यार जीना इंज चढ़ीदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे साइया वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे साइया वाली तार वजे अल्लाह वाली तार तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे साइया वाली तार चीना इंज छड़ीदा यार 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 छड़न न देंदा कीते कम खराब करेंदा। ये कहाँ कौन है कहाँ समझते हो कहाँ कव्वा और कव्वा वो कह रहा नफ्स कहता है मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह अल्लाह करता रहूँ मुर्शिद मुर्शिद करता रहूँ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नबी नबी करता रहूँ मेरा वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में गुजर जाए इधर नफ्स मुझको परेशान करता है ये चीना छड़न नहीं देता मेरे अमाल को ख़राब करता है मगर नहीं मेरे मुर्शिद की मुझ पे निगाह है मैं उसको जब याद करता हूँ मेरा बाबा मेरे कोल होता है। वजे अल्लाह वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद 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 वाली तार वजे साइया तार जीना इंज चढ़ीदा यार चीना इंज चढ़ीदा चीना। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वालों ने क्या सबक बता दिया। नफ्स तुझको तंग करेगा मगर तू अगर नफ्स की मकारी से बचना चाहता है हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहे तू हर वक्त अपने मुर्शिद को याद करता रहे। अच्छा चलो बस सुभान अल्लाह चीना इंज छड़ीदा यार 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 वजे अल्लाह वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शिद वाली तार वजे साइया वाली तार चीना इंज चढ़ीदा यार चीना इंज चढ़ीदा चीना। सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदर। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो।